महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपकर 5,000 करोड़ रुपए और 100 करोड़ यानी 5,100 करोड़ रुपए की मांग की। साथ ही एक अन्य ज्ञापन में जबलपुर शहर को प्रदेश की उप राजधानी बनाने के संबंध में आग्रह किया। इस संबंध में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया, जिसमें उन्होंने जबलपुर में बढ़ती आबादी और सघन यातायात को दृष्टिगत रखते हुए अम्बेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक रद्दी चौकी तक फ्लाईओवर निर्माण कराने तथा पर्यटन को लोकप्रिय बनाने एवं पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए मदन महल किला से होते हुए पिसनहारी की मड़िया भैरव बाबा मंदिर से धुआंधार की तरफ एक रोपवे की स्थापना कराए जाने की मांग करते हुए आग्रह किया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में बधाइयां दी और उनसे आग्रह कर अवगत कराया कि शहर में बहुत से विकास के कार्य राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो रहे हैं, इसलिए शहर विकास के लिए राशि आवंटन करने की महती आवश्यकता है। कम से कम 50,000 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम जबलपुर को आवंटित कराए जाएं। जबलपुर आगमन हुआ, मैं गया, उनका स्वागत किया। उसके साथ मैंने दोनों से मांगे रखी। माननीय नितिन गडकरी जी से मैंने प्रमुख तौर पर 2 मांगे रखी। एक मांग मेरी थी कि ये जो हमारा फ्लाईओवर है अम्बेडकर चौक से लेकर और अब्दुल हमीद चौक तक, एक वहाँ जो फ्लाईओवर पूर्व निर्धारित वो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय लखन घनघोरी जी की मांग पर वो सरकार में आया था जब कांग्रेस की सरकार थी, एक उसकी मांग की। दूसरा मैंने एक रोपवे की मांग जो मैं पहले से कर रहा हूँ और उसको हम लोगों ने अपने बजट में भी लिया था, परंतु कुछ क्लियरिटी नहीं होने के कारण मैंने आज उनसे नितिन गडकरी साहब से मांग की है कि मदन महल किले से और हमारा धुआंधार तक एक रोपवे जिसमें 4 स्टॉपेज हों बीच में, एक ऐसा रोपवे बनाया जाए। 2 मांगे उनसे करी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि जबलपुर शहर के विकास के लिए एक पूर्व के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से भी मैंने जो मांग की थी 5,000 करोड़ कैसे जबलपुर शहर में लगाया जाए, 5 वर्ष में कैसे जबलपुर महानगर भोपाल इंदौर से बेहतर बनाया जा सकता है, उसकी एक पूरी रूपरेखा, पूरे एक विजन डॉक्यूमेंट मैंने बना के दिया था, वो आज उनको भी दिया मैंने। उसके साथ साथ उनसे मांग की कि पिछले वर्ष और पिछले वर्षों की अपेक्षा में इस वर्ष हम लोगों को 100 करोड़ रुपए की राशि कम आई है स्टेट गवर्नमेंट से। जो हमारा अधिकार है वो 100 करोड़ की राशि जल्दी रिलीज़ की जाए। और चूँकि हमारा 1 महीने और 13 दिन से ज़्यादा हमारा पोर्टल जब हैक हुआ था तो हमारे मॉड्यूल्स चालू नहीं हुए। प्रॉपर्टी टैक्स का मॉड्यूल आज भी चालू नहीं हुआ, उसको चालू किया जाए। उसके साथ जबलपुर शहर को उप राजधानी बनाए जाने के लिए मैंने आज मांग की है और उनसे कहा है कि हर वर्ष एक कैबिनेट की बड़ी बैठक होना चाहिए और उसमें बड़ी सौगातें, 400 करोड़ नहीं, जिस तरीके से माननीय कमलनाथ जी के समय में 3,000 करोड़ की सौगात मिली थी, ऐसी ही हमको सौगातें जबलपुर शहर को मिलना चाहिए। यही मैंने आज उनसे दोनों से मांग की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और इनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ अनुदान जो है आपने तुलनात्मक डेटा भी दिए, कुछ कम अनुदान मिला है, तो क्या आपको 100 करोड़ रुपए का कम अनुदान पिछले वर्ष की अपेक्षा हम लोगों को इस वर्ष स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। ये अनुदान हमारे अधिकार में आता है, नगरीय निकाय की अधिकार क्षेत्र की बात है। वो हम लोगों को जो लगभग 300 करोड़ के आसपास आना चाहिए, जो पिछले वर्ष भी हम लोगों को 285 करोड़ आया था, अभी मात्र 200 करोड़ आया है। और ये 100 करोड़ की राशि नगर निगम के लिए बहुत बड़ी होती है। एक तो हमारा पोर्टल बंद है, उससे 25-30 करोड़ रुपए का नुकसान है जो अभी हमको प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नहीं आया है। 100 करोड़ की राशि ये नहीं आई है। विकास के अन्य मदों का पैसा, चाहे मुख्यमंत्री अधोसंरचना हो, चाहे कायाकल्प के पैसे हों, वो भी हमें नहीं आए हैं। अन्य योजनाओं के पैसे जो नहीं आए हैं उसकी मैंने उनसे आग्रह किया कि जल्द ये सारे फंड नगर निगम जबलपुर को रिलीज़ किए जाएँ। कांग्रेस का महापौर होने की वजह से फंड रोका जा रहा है, रीजन क्या है? नहीं, मुझे तो ये नहीं लगता, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि भोपाल की स्थिति, इंदौर की स्थिति, ग्वालियर की स्थिति और छोटी छोटी नगरीय निकाय हैं, उनके भी हालात ख़राब हैं। बहुत सारी जगह वेतन देने की स्थितियां नहीं बन रही हैं, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। मुझे शासकीय लोगों ने बताया कि ये स्थितियां सब जगह की। मैंने आंकड़े बुलाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगता, अभी तो ऐसा नहीं लगता कि अलग से उपेक्षा की जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पर ये पैसा अगर नहीं आएगा तो ये माना जाएगा कि जबलपुर की उपेक्षा की जा रही है। इन स्थितियों को लेकर जब स्मार्ट सिटी आई थी तो नगर निगम से उसकी सहमति ली जाना आवश्यक थी। हम लोगों ने नगर निगम से यहाँ पर सहमति दी, तत्कालीन सरकार ने सहमति दी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने डिसाइड किए, उन प्रोजेक्ट्स पे काम हुआ। जब कांग्रेस की भी सरकार आई तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिसाइड हुए, उन प्रोजेक्ट्स को चालू किया। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
लंबे समय से 1 साल, 1.5 साल से और 2 साल से जो काम पूरे होके रखे हैं, चाहे वो स्टेडियम हो, हमारा रविशंकर शुक्ल स्टेडियम हो, चाहे वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हो, चाहे अन्य जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, और जो काम चल रहे हैं वो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारे काम, लगभग 10 बड़े काम ऐसे हैं जो 1 साल से 2 साल के बीच के दरमियान में जो पूरे हो चुके हैं, परंतु वो नगर निगम को ना हैंडओवर हो रहे हैं, ना ही उसका संचालन किसी प्रकार से स्मार्ट सिटी कर रहा है, जिसका लाभ, पैसा तो सरकार का है, आम व्यक्ति के टैक्स का पैसा स्मार्ट सिटी के रूप में जबलपुर शहर के लोगों के टैक्स का पैसा तो लग गया, परंतु उनको उसका लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और स्मार्ट सिटी को जल्द से जल्द अपनी ये सारी परियोजनाएं जो लाभ वाली है आम जनता के लिए, वो चालू किया जाना चाहिए। महापौर ने उन्हें यह भी अवगत कराया कि इससे पूर्व में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सरकार के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी ज्ञापन सौंपकर राशि आवंटन करने की मांग की गई थी, परंतु अब तक नगर निगम जबलपुर को राशि प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यह जानकारी महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।